आज हम एफएमसीजी के इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। आपको जैसे कि पता है कि एफएमसीजी में कौन सी कंपनी आती है। डाबर, ब्रिटानिया, मारिको, ठीक है, नेस्ले, ठीक है। इनके ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन प्रोडक्ट की हमें डेली बेसिस पे ज़रूरत होती है, ठीक है। चाहे इकोनॉमी को कुछ हो जाए, चाहे वॉर हो जाए, ठीक है। जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स है, फूड, ठीक है, और ये जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, वो ये इंसान हमेशा यूज़ करेगा। तो आपने देखा होगा कई बार बियर मार्केट जब आती है तो एफएमसीजी सेक्टर सबसे स्ट्रांग होता है, ठीक है। उसका इंटरनेशनल पॉलिसीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो टोटली डोमेस्टिक कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम आज इसकी स्टडी करते हैं, तो इसके चार्ट को देखते हैं हम शुरुआत से, ठीक है। ये देखते हैं, हमने इसके चार्ट में हमने देखा कि इसमें एक फॉल आया। कितने परसेंट का फॉल आया, ठीक है, कितने परसेंट का फॉल आया, तकरीबन 47% का। और उसके बाद ये रिकवर कर गया, ठीक है। फिर उसके बाद कितने परसेंट का फॉल आया, तकरीबन 30% का, ये रिकवर कर गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक फॉल आया, तकरीबन कितने परसेंट का, 35% का, ये रिकवर कर गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ एक फॉल आया छोटा सा, कितने परसेंट का है ये फॉल, तकरीबन 22% का। ये चार्ट पे मैं आपको एक जनरल सी ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ। ये ग्रीन कलर का जो मूविंग एवरेज है, 10 डे का मूविंग एवरेज है, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है। जब जब प्राइस इन दोनों मूविंग एवरेज को टच करता है तब तक प्राइस देखिए कितना अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छा रिटर्न दिया तकरीबन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया, ओके। यहाँ देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया। फिर यहाँ पे इसको आया, मान लेते हैं कि इसे टच करा, फिर कहाँ तक कितना अच्छा रिटर्न दिया हमें। मंथली चार्ट है ये, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया। उसके बाद फिर से यहाँ टच करा और ये देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया। फिर उसके बाद फिर इसको टच करा, फिर देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ टच करा, फिर देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया, ठीक है। मतलब जितनी बार ये मूविंग एवरेज को टच कर रहा है उतनी बार एक अच्छा मूव दे रहा है, ठीक है। ये 20 और 50 के मूविंग एवरेज को ये देखिए, ठीक है। तो आप स्टडी कर सकते हैं, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने आपको चार्ट स्टडी करके बताया कि निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर कैसे मूव करता है। देखिए ये निफ्टी एफएमसीजी है, इसका पी अभी कितना चल रहा है, 42.8, ठीक है। हम इसके हिस्टोरिकल पी को देखते हैं, मैक्सिमम पी कितना रहता है तकरीबन। ये इसका मीडियन पी हम 40 के अराउंड मान लेते हैं, तो अब ये मीडियन पी से थोड़ा ऊपर यहाँ पे अभी कितना पी पहुँच गया था, तकरीबन 49, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 44 के आसपास, और अभी ये अपने मीडियन पी से थोड़ी ऊपर, अगर थोड़ी और गिरावट आती है तो ये अच्छी वैल्यूएशंस पे आ जाएगा, ठीक है। और देखिए एफएमसीजी में सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी आती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, वरुण बेवरेज, ब्रिटानिया, गोदरेज, टाटा कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट, डाबर एंड कोलगेट पाल्मोलिव, यूनाइटेड बेवरेज, ठीक है, प्रोटेक्टर एंड कैम्पबेल हाइजीन, ठीक है, और रेडिको खैतान, ठीक है। ये सारी कंपनी आती है, इनका ऑल टाइम हाई ये रहा। आप देख रहे हैं इस लाइन में ऑल टाइम हाई है, ये करंट प्राइस है, देखिए इसका ऑल टाइम हाई और इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा सेक्टर जिसका इंटरनेशनल पॉलिसीज से फर्क नहीं पड़ता और ये प्रीयर मार्केट में भी स्टैंड करता है, तो हम इस सेक्टर को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम आई थिंक इस ईटीएफ के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने ये बताया है आपको कि किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।